हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे। और आज का जो हमारा डेरिवेशन है, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक। यानी एक द्विध्रुव है और उसके निरक्षीय स्थिति में एक कोई पॉइंट होगा और उस पॉइंट पे हमको विभव ज्ञात करना है। यानी कि आपको जो हम बोले कि भी का फॉर्मूला यानी कि डेरिवेशन फाइंड आउट करना है द्विध्रुव के कारण। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहले एक द्विध्रुव बना लेते हैं। तो ये है एक पॉइंट ए है और इससे 2l दूरी पर 12 डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी है। ए पर मान लेते हैं कि -q चार्ज है और बी पे +q चार्ज है। दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन प्रकृति अलग होता है, कुछ दूरी पर स्थित है। इसी को हम बोलते हैं द्विध्रुव। करना क्या है कि इस द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में तो पहले मान लेते हैं कि मध्य बिंदु एक O है और इससे r दूरी पर, इससे जो है r दूरी पर एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पे हमको भी ज्ञात करना है, यानी विभव फाइंड आउट करना है। एकदम आसान सा डेरिवेशन है। तो सबसे पहले कि अगर हमको -q के कारण पॉइंट P पे हमको विभव ज्ञात करना, तो पहले इसको मिला देते हैं। उसी प्रकार से +q के कारण अगर P पॉइंट पे हमको विभव ज्ञात करना है तो इसको मिला देते हैं। दोनों को मिलाने के फलस्वरूप सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि B से P का डिस्टेंस कितना है। ये जो आपका B है और ये जो P है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है और A से P का डिस्टेंस कितना है। अगर इन दोनों डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये कर्ण का काम करता है और ये हो जाएगा √r² + l²। अब बोलेगा ये कैसे, तो हम बोल सकते हैं कि O से B जो है ये आपका l है और A से O भी है, ये आपका l है। और ये जो आपका P है और ये जो O है, इन दोनों के बीच में दूरी कितना है, r है और ये l है। तो ये आपका काम करता है कर्ण का, और कर्ण बराबर होता है √r² + l²। और यही हम निकाल चुके हैं। और यही वाला दूरी इधर भी होगा, A से P, इधर भी हो जाएगा r² + l²। P पॉइंट पे डिस्टेंस निकल गया A और B से। अब हमको क्या करना है कि माइनस जो Q चार्ज है, ये -q चार्ज है, इसके कारण हमको P पॉइंट पे विभव निकाल लेना है। और ये जो +q चार्ज है, इसके कारण भी P पॉइंट पे हमको विभव निकाल लेना है। अब दोनों यानी कि -q और +q दोनों के कारण जो P पॉइंट पे विभव होगा, फिर हम निकाल लेंगे उसका रिजल्टेंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि -q के कारण बिंदु P पर विभव निकालते हैं। तो आपका ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि VA होगा। क्या हो जाएगा, VA। अब VA बराबर फॉर्मूला था 1/4 पाई E0 × Q/r। इसमें केवल r होता है, तीव्रता में r² होता है। अब यहाँ पे एक बात आपको इस ध्यान में रखना होगा कि जब विभव निकालते हैं तो -q के कारण अगर निकालेंगे तो माइनस में आएगा और +q के कारण निकालेंगे तो प्लस में आएगा। यानी यहाँ पे -q के कारण निकाल रहे हैं, यहाँ पे किसके कारण, -q के कारण निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो VA बराबर, पहले क्या करते हैं माइनस हटा देते हैं, यहाँ VA बराबर हो जाएगा 1/4 पाई E0 और चार्ज की जगह हो जाएगा -q और दूरी हो जाएगा √r² + l²। ये हो गया VA का वैल्यू। इसी प्रकार +q के कारण बिंदु P पर विभव, +q के कारण अगर बिंदु P पे विभव निकालेंगे तो VB मान लेते हैं, क्योंकि +q B पॉइंट पे है, तो VB बराबर हो जाएगा 1/4 पाई E0 × Q/r। जब वैल्यू पुट करेंगे तो VB बराबर 1/4 पाई E0 × Q है, तो यहाँ पे +q है तो +q हो जाएगा और r की जगह हो जाएगा √r² + l²। ये हो गया आपका VB। अब हमको क्या करना है कि बिंदु P पर कुल अगर विभव की बात करते हैं, कुल विभव, तो देखते हैं बिंदु
P पर कुल विभव अगर देखते हैं तो हो जाएगा V बराबर VA प्लस VB। तो V बराबर VA का वैल्यू देखें तो -1/4 पाई E0 इंटू क्यू बटा √√R² प्लस L²। और ये प्लस, अब VB बराबर देखेंगे तो 1/4 पाई E0 इंटू क्यू बटा √√R² प्लस L²। देख क्या रहे हैं कि एक वैल्यू जो आपका है वो माइनस में है और एक वैल्यू जो आपका है वो प्लस में है। क्या देख रहे हैं कि एक वैल्यू जो आपका है, एक वैल्यू देख रहे हैं तो यहाँ माइनस में है, ये वाला माइनस में है और ये वाला वैल्यू प्लस में है। और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, मान सेम है लेकिन प्रकृति अलग। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और देखेंगे तो P पॉइंट पे जो विभव हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। कोई दिक्कत? तो ये रहा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। एकदम आसान सा सवाल है। द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है बाबू, 0 होता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए गुड बाय।